हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो देख ले टिल डे 5, राइट। तो अब बारी है डे 6 की। ठीक है। तो भाई डे 6 में हम कवर करने वाले हैं एस ए 560, 517, 580। ओनली 3 essays, दिस विल बी स्मॉल वीडियो, दैट्स इट। इसके बाद फिर हमारे बच्चे की सिर्फ 700 वाली सीरीज। ओके, दैट विल बी कवर्ड इन डे 7, जो वीडियो संडे को और मंडे मॉर्निंग हम डाल देंगे। ठीक है। तो लेट्स गो, करते हैं ख़त्म इसको। लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार, एक जो मैंने वीडियो डाली है लेटेस्ट, दैट इज़ फॉर द चार्टेड गाइडेंस। नो, व्हाट इज़ दिस चार्टेड गाइडेंस भाई? भाई जाके वीडियो देखो यार, एक बहुत तगड़ी चीज़ तुम्हारे लिए बनाई है हम लोगों ने, जिसमें जो है हम थ्रू वेबिनार्स, थ्रू वीडियोस, थ्रू जूम सेशंस हम तुमसे कनेक्टेड रहेंगे थ्रू आउट द जर्नी। यस, एंड इट विल हेल्प यू कीप यू बूस्टेड एंड मोटिवेटेड। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो देखो भाई, कंप्लीशन एंड रिव्यू। चैप्टर का नाम है कंप्लीशन एंड रिव्यू। तो देखो अब इसमें करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज, एस ए 560 दैट कंप्राइजेज सब्सिक्वेंट इवेंट्स। देन कम्स अ 570 विच इज ऑफ गोइंग कंसर्न, एंड 580 विच इज ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो भाई देखो, अब तुम सबसे पहले तो चीज बताता हूँ। सब्सिक्वेंट इवेंट, सबसे पहला एस हमारा ये है। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते कौन कौन से हैं? तो देखो यार, 3 टाइमलाइंस हैं। पहली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट। दूसरी, ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है। और तीसरा, ऑडिटर रिपोर्ट के बाद का टाइम। अब देखो, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बीच का जो इवेंट्स हुए वो, और जो ऑडिटर रिपोर्ट होने के बाद कुछ फैक्ट्स उसके बाद के। ठीक है। तो ये दोनों इवेंट को हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट, दैट इज दिस। ठीक है। इवेंट अकरिंग बिटवीन दिस एंड दिस, और फैक्ट्स हैव बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये हो गए सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब भाई, अब देखो, अब इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भाई सिंपल सी बात है, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, काम खत्म, आगे देखते हैं। आओ भाई, अब इवेंट अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। अब देखो, ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच के जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका कैसे करेगा। तो ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ensure that all such events have been identified. Second, auditor shall consider auditor's risk assessment in determining nature and extent of such procedures. ठीक है। फिर, if such event is identified, then determine whether such event is appropriately reflected in financial statements. खत्म। फोर्थ, ऑब्टेन करना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि सारे इवेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड डिस्क्लोज। अब देखो तुमने से क्या समझा, बहुत सिंपल है। परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर, वही करने आया है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू इंश्योर कि सारे इवेंट्स जो है आइडेंटिफाई हो गए। दूसरा, ऑडिटर शैल कंसीडर ऑडिटर रिस्क असेसमेंट इन डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सच प्रोसीजर। और वही ऊपर चीज़ें उठाते जाओ, रिस्क असेसमेंट डिटरमाइन करेगा, कंसीडर करेगा ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट, ताकि नेचर और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर डिटरमाइन कर सके कि प्रोसीजर लगाने कैसे कैसे हैं। और कोई आइडेंटिफाई हो गया इवेंट, तो डिटरमाइन करेगा कि वो इवेंट जो है अप्रोप्रिएटली मेरा फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके बाद सब कुछ करके एक एंड में अपने सारे एफर्ट कर लिए, फिर भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले कि भाई कि सारे इवेंट जो है एडजस्टेड और डिस्क्लोज हो गए, बात खत्म। अब देखो, अब इसमें तुम्हें पहले एक ग्राफ सुनाता हूँ, ग्राफ चल कैसे रहा है। तो भाई, ये रेड लाइन दिख रही है तुम लोगों को, ये रेड लाइन दिख रही है, ये एक फ्लो है हमारा। और ये ब्लैक लाइन इज अनदर फ्लो, इसको अलग कलर से कर देते हैं, दिस इज द अनदर फ्लो। ठीक है, ओके। तो आओ करें। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। ठीक है। दूसरा, फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। तो दो तरह के इवेंट से पता लग गया। तो भाई ये जो स्टेप है तो कॉमन है। डिस्कस करेंगे मैटर विद मैनेजमेंट, डिटरमाइन करेंगे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, और इंक्वायर करेंगे हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस मैटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। इसके बाद देखो, अगर वो इवेंट मेरा उस ऑडिटर रिपोर्ट और उसके बीच का है, मतलब आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर बट बिफोर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, मतलब देख भाई, ऑडिटर रिपोर्ट तो खत्म हो गई थी, चली गई आफ्टर डेट, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुए हैं। और दूसरे केस में क्या है, फैक्ट दैट बिकम टू ऑडिटर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड, मतलब ट्रेन निकल गई। पहले केस में ट्रेन नहीं निकली है। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट दे दी है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुए हैं। तो वही सेम डिस्कस करेंगे, मैटर मैटर ये तो सेम है। अब इसके बाद अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती है क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए,
तो देखो, अगर अमेंड कर देते हैं तो ठीक है, आइदर अमेंड तो हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंड करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग एन एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड टू अमेंडमेंट। दूसरा, अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती है, इफ ऑडिट रिपोर्ट नॉट एट प्रोवाइड टू मैनेजमेंट तो मॉडिफाई कर दे भाई ओपिनियन। अगर रिपोर्ट प्रोवाइडेड तो देन इन्फॉर्म दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस टू नोट टू इशू रिपोर्ट। ठीक है, आगे देखो, लेकिन अब मैटर क्या फंस रहा है, मैटर ये फंस रहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशूड हो गए, अब क्या करना है। तो भाई अगर इफ स्टेप टेकन प्रोवाइड अ न्यू अमेंडेड रिपोर्ट इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट इन ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ। अब देखो भाई, ये और ये ना दोनों इसमें भी लगते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उसने अगर स्टेप ले लिए हैं तो प्रोवाइड कर दो न्यू अमेंडेड रिपोर्ट इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट इन ईओएम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ। डे 7 में डिटेल में कवर्ड है, टेंशन नहीं लेनी। देन इफ स्टिल इशूड, अगर इशू कर दी, स्टेप्स नहीं लिए तो एप्रोप्रिएट एक्शन लो ताकि तुम भाई उस ऑडिट रिपोर्ट पर रिलायंस बचा सको स्टेक होल्डर्स का। दैट्स इट, इजी। ठीक है, यहाँ पे मेरा 560 होता है खत्म। अब आता है 570। वट इट स्टेट्स अ गोइंग कंसर्न। तो देखो भाई, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहा है रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न एंड इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, होता है क्या है। देखो, गोइंग कंसर्न हम 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने अकाउंट्स नहीं स्टार्ट करी थी, कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन होती है कि बिजनेस जो है हमारा सालों साल चलेगा, हम इस एजम्पशन पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ मैटर्स ऐसे दिख गए, कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें ऐसे दिख गई। क्या क्या कंडीशन दिख सकती हैं। अगर कोई कंडीशन ऐसे दिख जाती है कि यार, दिख रहा है कि यार बिजनेस अब नहीं चलने वाला, गोइंग कंसर्न हर्ट हो रही है, एक साल की लाइफ बची है बिजनेस की, या खत्म होने वाला बिजनेस, तो क्या होगा। तो भाई हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, भाई अपना असेसमेंट कराओ टू मेक इट्स असेसमेंट रिलेटिंग टू एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न। फिर मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है ना, प्लान ऑफ एक्शंस क्या है, फ्यूचर एक्शंस वो देखेंगे। फिर कैश फ्लो एनालाइज करेंगे, फॉरकास्ट ऑफ एंटिटी कि पैसा बचा भी है नहीं बचा, कैसे चलेगा। कंसीडर करेंगे एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। एंड देन लास्ट, रिक्वेस्ट करेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग प्लान ऑफ फ्यूचर एक्शन फिजिबिलिटी ऑफ दीज प्लान्स। ठीक है, काम खत्म। अब लेकिन मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट, तो भाई ऑडिटर को अपने उस हिसाब से इम्प्लीकेशन देखने पड़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट पे। ठीक है, अब भाई इम्प्लीकेशन देखेगा कैसे, देखो, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस जो यूज करा है वो अप्रोप्रिएट है तो ऑडिटर शेल express an adverse opinion. Use of going concern basis is appropriate, but a material uncertainty exists and adequate disclosure of material uncertainty is made in financial statement. मतलब यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट बट एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और एडिक्वेट डिस्क्लोजर कर दिए, बिल्कुल कर दिए, तो भाई अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देंगे और सेपरेट एक्शन देंगे मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ठीक है, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट और वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं करे तो क्वालिफाई या एडवर्स ओपिनियन एंड मेंशन इन बेस ऑफ ओपिनियन प्रोग्राम पैराग्राफ। भाई देखो, जो पहले लाइन थी ना यहाँ पे, इसको इनअप्रोप्रिएट कर देना। ठीक है, काम खत्म। आ गया। नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। देख भाई, उसको वही स्पेसिफिक असेसमेंट करना और एप्रोप्रिएट डिस्क्लोज करने हैं। ऑडिटर क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस लेगा, भाई जो नॉर्मल बेसिक है, इसमें लफड़ा नहीं है। एसेस करे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती। हाउएवर ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गारंटी द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। ठीक है, नाउ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड। क्या क्या अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, देखो। Auditor shall communicate with those charged with governance, events, or condition identified that may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern. ठीक है, कम्युनिकेट करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा, अगर इफ देयर इज डिले इन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर बिलीव्स सच डिले कैन बी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न assessment, the auditor shall perform additional procedure as well as the effect of the on the auditor conclusion। देख भाई, एट द एंड ना ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट ओके करनी है। मैं कह रहा हूँ फर्म बंद होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है, कि उसने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए तो ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, हम अपना देंगे और अपना एक उसमें डाल देंगे, एक सेपरेट सेक्शन बना देंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, काम खत्म। लेकिन लफड़ा कहाँ फंसता है भाई, कोई डिले है अप्रूवल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटर बिलीव करता है तो भाई उसके हिसाब से वो अपने ऑडिट प्रोसीजर एडिशनल करेगा और इफेक्ट देगा अपने कंक्लूजन में कि हाँ एट द एंड बेसिकली मेरी रिपोर्ट का मतलब है मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, दैट्स इट। ठीक है, देन कम्स दिस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑफ व्हाट इज दिस। भाई देखो, ऊपर से लेकर जितने ऐसे पढ़े हमने, सब में ये लिखा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना,
जहाँ जो जो डेटा तुम मैनेजमेंट के डेटा पर रिलाय कर रहा है, आपने एडिशनल प्रोविजन नहीं लगा सकता, तुमने लगाए बट उसमें एक लिमिटेशन है, तो भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके उसने एडिक्वेटली डिस्क्लोज करे या नहीं करे, उसी के ऊपर एक ऐसे है। स्कोप बहुत बेसिक सा है, तो इसको हम कर सकते हैं इग्नोर। इसका बता ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट और दोस्त विद गवर्नेंस दैट they believe that they have fulfilled their responsibility for the preparation of financial statement and for the completeness of information provided to the auditor। ठीक है, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सपोर्ट करने के लिए होता है, एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट एंड दोस्त विद गवर्नेंस। अब भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस, तो भाई देख भाई ये नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है लेकिन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, डेट एंड पीरियड्स कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो भाई ध्यान रखना कि जो डेट है वो शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पीरियड रेफर्ड टू इन दी ऑडिटर रिपोर्ट। इजी कि भाई ऑडिटर रिपोर्ट के बाद की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना हो। ठीक है, डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब भाई देख, अगर थोड़ा डाउट है, इफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू रिजॉल्व द मैटर। अगर कंक्लूड करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नॉट रिलायबल, तो 50 से 705 से ज़्यादा आएगा, मॉडिफाई कर देगा। रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया तो भाई ठीक है भाई, रिवैल्यूएट कर देगा, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और उसका 705 लगा देगा। इजी पीजी खत्म। 65 75 580 इसके साथ होते हैं हमारे खत्म। अब बारी है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चंस 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 डे 6। ओ गाइस, इसके अंदर हमने क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करे हैं। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं होंगे, बट स्टिल लेट्स सी। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। ओके, इनको आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे और तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है, देखो आओ। अमुदन एंड कंपनी आर द ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड, FYZ कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, द ऑडिट रिपोर्ट फॉर दैट ईयर वाज साइंड बाय ऑडिटर्स ऑन 4 मई 2021। द AGM was decided to be held during the month of August 2021. On 6th of May, the company had received a communication of central government that an amount of 5,800 crore kept pending on account of incentives pertaining to financial year 2021 had been approved and the amount would be paid to company before the end of May case. To a query of CFO of the company, my board was informed that this amount had not been recognized in financial statement in view of same not being released before the close of financial band due to uncertainty of receipt. Now, having received the amount, the board director wished to include the amount in financial statement of the company for the financial year ended on 31 March 2021. On 8th of May, the board amended the accounts, approved the same, and requested to consider this event and issue a fresh report on financial statement for the year ended 31st March. Analyze the issue involved and give your view as to whether or not could exceed the request of board of directors. तो देखो भाई, facts which we come to know are the auditor after date of audit report but the before the date of financial statement are issued। तो क्या होगा भाई, डिस्कस करेंगे मैटर मैनेजमेंट के साथ। अब देखो सब्सिक्वेंट की एक मेन चीज़ क्या है, देखो ऑडिटर इज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, तो भाई ये लाइन चिपका के आ जाना, पहले बता रहा हूँ। हाउएवर, after date of audit report but before date of financial are issued, a fact become known to the audit and that had it been known to the auditor at the date of audit report may have caused the auditor to amend the auditor's report। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा भाई, डिस्कस करेगा मैटर, डिटरमाइन करेगा whether the financial needs amendment, inquire how amendment intend to address the matter in financial statement। ठीक है, if management amends the financial statement, the auditor shall carry out the audit procedure necessary in the circumstances on the amendment. Further, the auditor shall extend the audit procedure and provide a new auditor's report on the amended financial statement. However, the new auditor report shall not be dated earlier than date of approval of amended financial statement। ठीक है, in the instance cases XYZ कंपनी रिसीव अमाउंट ऑफ इतना 5800 करोड़, भाई बड़ा अमाउंट है, on account of incentive pertaining to year 2021 in the month of May 21, that is after finalization of financial statement and signing of audit report. Board director amended the accounts and approved the same and requested the Amudan to consider the issue and issue fresh audit report. तो after applying 560, तो वो क्या कर सकता है, issue new report subject to date of which should not be earlier than date of approval of amended financial statement। easy। तो देख भाई,
जरूरी थोड़ी है सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लिए तो आगे आना है ना, पॉजिटिव चीज़ें कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। MSLMP Associate Chartered Accountant while conducting the audit of PQ Limited want to conduct an inquiry of management and those charged with governance as to whether any subsequent event have occurred which might affect the financial statement. तो गाइड करो MSLMP Associate with the matters where specific inquiry may be conducted to evaluate subsequent events. आओ अब भाई स्पेसिफिक इंक्वायरीज पे क्वेश्चन है, स्पेसिफिक इंक्वायरीज को क्या करनी है जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स को इवेल्युएट करने में हेल्प करती है। भाई कोई नई कमिटमेंट, बोरिंग या गारंटी तो नहीं है, कोई सेल और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हैव अकर्ड और प्लान्ड, whether there have been increase in capital or issuance of debt instruments such as issue of new share debenture, agreement to merge or liquidate has been made or is planned, ठीक है। then whether any assets have been appropriated by government or destroyed, for example by fire or flood, whether there have been any developments regarding the contingency, ठीक है, whether any unusual accounting adjustment have been made or contemplated, easy, ठीक है, whether any event have occurred or are likely to occur, it will bring into the question the appropriateness of accounting policies is used in financial statement, or last, whether any event have occurred that are relevant to the measurement of estimate or provision made in the financial statement, and whether any event have occurred that are relevant to recoverability of assets. तो भाई कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरीज हैं, इनको अभी के लिए सिर्फ एक रीड दे दो, ठीक है। इसके बाद हम जो है एक ऑडिट लर्न करने की सीरीज एक और लेके आएंगे जिसमें हम जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रॉपरली याद कराएंगे, ठीक है। बट लेकिन यस, नो निमोनिक्स। तो देख भाई, चलो तुम्हें वैसे ही बताता हूँ भाई, देख सिंपल सी बात है, मोटा मोटा तुम्हें 4-5 पॉइंट तो जब भी याद हो जाएंगे। देखो क्या करना है, स्पेसिफिक इंक्वायरीज है, क्या करेगा भाई, कोई नई कमिटमेंट, नई बोरिंग तो नहीं है, ठीक है, पहले तो ये हो गया, नई कमिटमेंट, नई बोरिंग्स, ठीक है, फिर कोई नई गारंटी, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी, या फिर कोई एसेट तो नहीं बेच रहे का प्लान, ठीक है, या फिर कैपिटल या इश्यूएंस तो नहीं बढ़ा रहा, नई कमिटमेंट, बोरिंग, ठीक है, एसेट तो नहीं बेच रहा, लाइबिलिटी मतलब नई बोरिंग्स लेके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, एसेट कम कर रहा है, इनडायरेक्टली यहीं पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो तेरा क्या हो रहा है, सेल और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। फिर कैपिटल तो नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, न्यू शेयर लेके आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप हो जाता है, लाइबिलिटी मेरा स्टॉप हो गया, लाइबिलिटी बढ़ भी गई, एसेट कम भी हो गया। अब या फिर कोई एसेट हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड, खराब भी तो सकता है, तो एसेट दो तरीके से कम हो रहा है मेरा यहाँ पे, और ये जो है मेरी लाइबिलिटी दो तरीके से बढ़ रही है। तो 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे इजीली याद होते हैं तुमको। देन वेयर दे हैव बीन एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसी, कोई कंटिजेंसी पे डेवलपमेंट है, फिर उसका ज़्यादा दिमाग मत फोड़ो, अकाउंटिंग पॉलिसी पे आ जाओ, काम खत्म, ठीक है। Next question is, you are the auditor of PQ, which is in the business of supplying food products to various airline companies operating aircraft in domestic circle only. As per the term of agreement with the airlines, the company need to stock various non-perishable food items for coming 1 month. Average holding inventory to tune INR 75 crore. Also, payment terms have been settled and the company received payment in 48 days after supply of good. Everything was going on well till end of March 22 when pandemic COVID hit the world and everything came to standstill. Okay जी. Aviation sector was hit hard and there was no flights from April 22 onwards. Consequently, the business of PQL Limited also got severely affected and scheduled supplies of goods to airlines also were not made. Also, the liquidity position of airline companies got hit and the scheduled payments were also not received on due dates. As the auditor of PQL Limited, what audit procedure would you perform to ensure that all subsequent events are considered so that financial statement for the year ended 31st March 2022 represent true and fair view? क्या समझे इस क्वेश्चन से कि भाई सेवरली इफेक्ट हो गया, लिक्विडिटी पोजीशन आ गई ऑफ एयरलाइन गॉट हिट, तो आप व्हाट ऑडिट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू इंश्योर दैट ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर कंसीडर्ड। बहुत बेसिक, ऊपर पूरी कहानी घुमा दी उसने। तुम इससे क्या पूछ रहे हो, तुम्हें इंश्योर करना है, प्रोसीजर क्या लाओगे, वही लगाएंगे भाई, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इंक्वायरी करेंगे, मिनट्स पढ़ लेंगे, एंटिटी लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। अब अगर ऊपर ऊपर के प्रोसीजर में ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लेता तो उसका इम्पैक्ट देख लेगा रिपोर्ट पे, खत्म। अब आता है अगला क्वेश्चन। MNO लिमिटेड इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर इन केमिकल इंडस्ट्री। द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी domiciled in India and listed on BSE and NSE. The company was facing extreme liquidity constraint and there were multiple indicators that casted doubt over the company's ability to continue as a going concern, ठीक है। इसके बाद द कंपनी वॉज लेड
into insolvency proceedings by a consortium of banks led by PNB and NCLT ordered the commencement of corporate insolvency process। ओ भाई साहब insolvency तक पहुंच गए, मतलब तुम्हें हिंट कहाँ मिल रहा है, गोइंग कंसर्न पे जा रहा है बात। अगेंस्ट द कंपनी 31 August 2020 the company invited prospective lenders, investors and others to submit their resolution plan to resolution professional latest by, ठीक है। आरपी रिव्यू रेजोल्यूशन प्लान एड़ा पट्टी फलाना धमाका, ओके। कंप्लेंट प्लान प्रेजेंटेड टू कमेटी, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी was finally obtained on 4th May 2021. PQ Limited submitted detailed plan commitment as part of resolution plan, including clearance of all outstanding debt, which will lead to negative cash flow. Please suggest how will you deal? बताओ भाई, डील कैसे करोगे? सीधी सी बात है भाई, गोइंग कंसर्न सिंपल सा कहता है कि मैनेजमेंट ने परफॉर्म कर लिया, नहीं किया, ओके। इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट के प्लान क्या है, ठीक है। एनडीटी के प्रिपेयर कैश फ्लो फोरकास्ट, इजी। एन एडिशनल फैक्ट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ मैनेजमेंट मेड असेसमेंट एंड रिक्वेस्टिंग कि हाँ भाई जो ले लिया काम खत्म हो गया, इजी पीजी भाई, तुम्हें यही पॉइंट आके लिखने हैं, दैट्स इट, खत्म। एंड लिख देना इंस्टेंट केस में ये हो रहा है वो हो रहा है, the event is materially effective and there is no material uncertainty related to ability of company to continue as going concern। अगर उन्होंने प्लान दे दिया तो ओके रिपोर्ट है जी। Now comes what? Total Limited. Total Limited define a definite plan of its business being closed within a short period from the close of accounting year ended. Take care. Financial plan for the end has been prepared on the same basis it had been earlier period, with an additional that business of company shall cease in near future and all assets shall be disposed of in accordance with the plan of disposal as decided by management. Statutory company indicated this aspect in key audit matters only by reference to as to a possible cessation of business and making of adjustment, if any, thereto to be made at time of cessation only. Comment on the reporting by stat auditor as above। तो देखो भाई, भाई देख सबसे पहले बात तो रिपोर्टिंग की बात कर रहा है, तो इसके अंदर तुम्हारा रिपोर्टिंग का लफड़ा भी आ जाएगा, 701 का भी लफड़ा फंसेगा, कोई की ऑडिट मैटर में ले गया वो हमको, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहली चीज एज पर 570 मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट एंटिटी और इट सीज ऑपरेशन, ठीक है, दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी टू गोइंग कंसर्न, ओके रिपोर्ट। अगर कोई इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो दैट जो कि सिग्निफिकेंट डाउट दे सकता है ऑन एंटिटी, बट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड द ऑडिटर कंक्लूडेड नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर इन व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट of its applicable FRF the financial statement provide adequate disclosure about the those events or conditions, ठीक है। इवन when no material uncertainty exists, अगर कोई material uncertainty exist नहीं करती तो ऑडिटर it requires auditor to evaluate whether in the view of requirements of applicable FRF the financial statement provide adequate disclosure about events or conditions that make a significant doubt on entity's ability to going concern। वही बात घुमा घुमा के लिख दी। फर्दर एज पर ऐसे 701, अभी तुम्हें ये समझ कम्युनिकेटिंग कैम नहीं यार, मेरे को 700 का भी पढ़ा नहीं, पढ़ लोगे तो ये लाइन से लिंक कर जाओगे। Communicating CAM in independent audit report when matter into going concern may be determined to be the key audit matters and explain that a material uncertainty related to events or conditions that may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern is by its nature a key audit matter। SS 701 also emphasizes on auditor responsibility to communicate CAM in auditor's report, ठीक है। आओ भाई, as per the facts given in the case, intention of Total has definite plan of its business being closed within short period. However, financial statement has been prepared on the same basis as it had been earlier paid with an additional note. Okay. Thus, management intention to liquidate entity or seize operation is one of the event or conditions that make a significant doubt on ability to contest going concern is a key audit matter. Therefore, the auditor is required to communicate CAM in accordance with 570 in above manner. Simple reference as to a possible cessation of business and making adjustment, if any, made a time cessation only by auditor in his report is not sufficient। ओके अगर एक तुमने एक सिंपल रेफरेंस दे दी तो वो सफिशिएंट नहीं है, आपको कैम की तरह दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, खत्म, यही है। MSAL Lift, next question. MSAL Lift Limited carrying on business of passenger transportation by air is running into continuous financial losses as well as reduction। ठीक है यार, क्वेश्चन बता। स्टेट द रिपोर्टिंग अकाउंट इफ एनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। हुआ क्या है, फाइनेंसमेंट जो है फाइनलाइज हो गया, मैनेजमेंट इज क्वाइट अनसर्टेन एज टू इट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर, ओके जी। तो भाई बता दे अब क्या करेगा वो, तैयार ले। 570 कहता है भाई अगर मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो भाई डिटरमाइन करेगा कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज करें, नहीं करे डिस्क्लोज क्लियरली, भाई पूरी राम कहानी लिख दो। अगर ऑडिटर इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट मटेरियल इज मेड इन फ्रंट ऑफ ऑडिटर शैल एक्सप्रेस
unmodified opinion, the auditor report shall include a separate section under the heading material uncertainty relating to going concern to draw attention and state these events of conditions that may cast significant doubt on FDD ability to contest going concern. अब भाई सीधी सी बात है, इन दिस केस एड़ापट्टी वही सेम कहानी राम जयराम जी की। क्वेश्चन 7 करेंगे हम लास्ट में, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन 7 ना एक बार सेल्फ रीड कर रहा हूँ, ठीक है, टेक योर टाइम, वीडियो पॉज करो, इसके बाद सेल्फ रीड करो, बिकॉज इसके अंदर क्या है, ये पूरी राम कहानी है 250 की और इसकी 570 की, ठीक है, तो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ओके, ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, इसको आराम से रीड करो, वीडियो पॉज करो, सेल्फ रीड करो इसको, ओके, ये रहा, अब यहाँ पे तुम एक बार इसका आंसर पढ़ो, आई थिंक दिख रहा है, ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना, ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ इसका, तो ये मिक्सचर है, ओके, एक बार जब 700 सीरीज भी हो जाएगी तो तुम्हें और बेटर समझ आएगा, तब इसको हम दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन भाई एक बार प्लीज सेल्फ रीड करके जरूर रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट 580 के ऊपर है, क्या कहता है, अब देखो, अब बहुत इजी है यार, ऑडिटर ने, मैं देखो पूरी लाइन पूरी काम का नहीं पढ़ रहे, बहुत सिंपल बात हूँ, ऑडिटर एक्सप्लेन दैट दिस इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग दिस, हाउएवर स्टिल सम कंफ्यूजन रिमेन रिगार्डिंग द डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस अबाउट डेट एंड पीरियड, तो पढ़ चुके हैं ऊपर वीडियो में देख चुके हैं, तो देखो भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पहले क्या होता है वो बता देना, ठीक है, in it may be to obtain written information about a specific session during the course of audit, whether where this is the case, it may necessary to request an updated representation. Written representation for all are for all period referred to in audit report, because management need to reaffirm that WR it previously made with respect to prior period remain appropriate. Audited management may agree to a form of WR that updates written representation relating to the prior periods by addressing whether there any changes such as this is this. Okay. Situation may arise when criminals were not present during all period referred to in but such person may assert that they are not in position to provide some or all of the treatment because they were not in during the period. This fact, however, does not diminish such person's responsibility for the punishment as a whole. Accordingly, the requirement to request from them written that cover the whole of relevant period still applied. खत्म, ठीक है भाई, मैनेजमेंट कह रही है रिटर्न नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो भाई तुम्हें 500 से पूरी राम कहानी लिख क्या जानी, काम ही खत्म हो गया, इजी। Last question. Stat Auditor of O Limited requested amendment for written representation in respect of obsolescence of inventory and warranty obligation recognized by company's financial statement. Management denied the representation on the ground that during the course of audit, all the required procedures were performed by auditor and after obtaining sufficient approved evidence, audit has issued a clean report. Please comment. तो भाई अब देखो, अब ये कहानी एस्टिमेट्स के ऊपर है, आई विल सजेस्ट एक बार इसको सेल्फ स्टडी दो, ठीक है एक 540 का इसमें कवरेज हो रहा है, देन कवरेज और 580 का आ रहा है कि भाई डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर ऑफ रिक्वेस्टेड, तो ऑडिटर क्या करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ठीक है, तो 540 पर पढ़ के आ चुके हैं, देख लो एक बार उस पर, तो उसकी पूरी राम कहानी लिख दी यहाँ पे, इधर नीचे हमारी 580 में सिंपल सिंपल पॉइंट लिख दिए, काम खत्म, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा डे 6 भी होता है क्लोज, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, ओके, 2 क्वेश्चन दिए तुम्हें सेल्फ रीडिंग के लिए, प्लीज़ कर लेना, नहीं हो पाए बता देना, कमेंट में लिख जाना, कर देंगे यार, उसके लिए बना देंगे, चलो ठीक है, लेट्स गो। और भाई चार्टर्ड गाइडेंस प्लीज़ जाके ले लो, बहुत हेल्पफुल रहेगी, और यस अब तुम्हारे भाई का नाम ये नहीं रहा है, इस CA रोहन सुच्चर, ठीक है गाइस, सी यू, बाय बाय।